हेलो। और आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम डिकोड करने वाले हैं कि कैसे ऑनलाइन सेलर्स जीएसटी के नियमों के अंदर रहते हुए पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में समझेंगे। जरा सोचिए, अगर Amazon, Shopify या Etsy पर इंटरनेशनल सेल्स हो रही हैं, तो एक बहुत बड़ा सिरदर्द सामने आता है, वर्किंग कैपिटल। क्या इस कैपिटल को टैक्स में फंसने से, ब्लॉक होने से बचाया जा सकता है? बिल्कुल। और आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो एकदम अलग और पूरी तरह से लीगल तरीकों पर बात करेंगे। तो आज का हमारा मैप कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले एक्सपोर्ट्स पर जीएसटी के बेसिक रूल्स, फिर एलयूटी मेथड, उसके बाद आईजीएसटी मेथड, फिर दोनों का आमना सामना यानी कंपैरिजन, और आखिर में सही चॉइस कैसे करें। एकदम क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक्सपोर्ट्स पर जीएसटी के बेसिक रूल्स। देखिए, हमारी गवर्नमेंट का फोकस एक्सपोर्ट को प्रमोट करने पर है, टैक्सेस का बोझ बढ़ाने पर नहीं। इसीलिए एक्सपोर्ट करने के लिए दो पूरी तरह से लीगल रास्ते दिए गए हैं। पहला रास्ता एलयूटी बॉन्ड के साथ एक्सपोर्ट करना, मतलब कोई आईजीएसटी पेमेंट नहीं। और दूसरा रास्ता पहले आईजीएसटी पे करना और बाद में उसका रिफंड ले लेना। दोनों ही तरीके एकदम लीगल हैं, लेकिन इनका वर्किंग कैपिटल और रिफंड की स्पीड पर जो असर पड़ता है ना, वो जमीन आसमान का है। आइए अब दूसरे सेक्शन पर जूम इन करते हैं, द एलयूटी मेथड। अब सबसे पहला सवाल, ये एलयूटी आखिर है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो एलयूटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये बेसिकली सरकार को दिया गया एक डिक्लेरेशन है। इसमें सरकार से ये कहा जाता है कि हम एक्सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन अपने एक्सपोर्ट इनवॉइस पर आईजीएसटी ना तो चार्ज करेंगे और ना ही पे करेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक्सपोर्ट इनवॉइस पर 0% जीएसटी लगता है। शुरुआती ट्रांजैक्शन एकदम टैक्स फ्री। चलिए अब इस मेथड का फ्लो समझते हैं। इसमें बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, रॉ मटेरियल या सर्विस खरीदते समय अपना जीएसटी पे करना। स्टेप 2, प्रोडक्ट को बिना आईजीएसटी लगाए एक्सपोर्ट कर देना। और स्टेप 3, जो जीएसटी शुरू में परचेज पर दिया गया था ना, बस उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के रूप में रिफंड क्लेम कर लेना। कितना सिंपल है, राइट? इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से डिकोड करते हैं। मान लेते हैं कि एटसी डिजिटल सेलर है जिसने 1 लाख रुपए की सेल की। चूंकि लट यूज किया गया था तो एक्सपोर्ट इनवॉइस पे टैक्स हो गया बिल्कुल निल। लेकिन उस सेलर ने अपना सॉफ्टवेयर, इंटरनेट या लैपटॉप खरीदते टाइम 15,000 रुपए का जीएसटी तो भरा था। तो अब मैजिक देखिए, वो सेलर एक्सपोर्ट पर बिना कोई टैक्स भरे उन 15,000 रुपयों का रिफंड सीधे अपने बैंक अकाउंट में क्लेम कर सकता है। तो एक सवाल जो अक्सर कंफ्यूज करता है, यहाँ एग्जैक्टली किस चीज का रिफंड मिल रहा है? ये रिफंड होता है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का, यानी बिजनेस परचेज पर जो जीएसटी चुकाया गया था और जो यूज नहीं हुआ, बस वही पैसा सरकार खुशी खुशी वापस कर देती है। लेकिन रुकिए, इस मेथड को चालू करने के लिए कुछ जरूरी नियम भी हैं। सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। अगर फिजिकल गुड्स बेच रहे हैं तो एक वैलिड आईईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी जरूरी है। एक और अहम बात, इस एलयूटी को हर फाइनेंशियल ईयर में रिन्यू करना पड़ता है और इसे जीएसटी पोर्टल पर यूजर्स सर्विसेज के अंदर बहुत ही आसानी से फाइल किया जा सकता है। खैर, अब गियर चेंज करते हैं और चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द आईजीएसटी मेथड। अगर ये वाला रास्ता चुना जाए तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहाँ भी 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक्सपोर्ट इनवॉइस पर आईजीएसटी चार्ज करना। स्टेप 2, अपनी जेब से ये जीएसटी अमाउंट सरकार को पोर्टल पर एडवांस में जमा करना। और फिर आता है स्टेप 3, जब शिपिंग और ईजीएम यानी एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट का काम पूरा हो जाए, तब जाकर उस आईजीएसटी अमाउंट का रिफंड क्लेम करना। मतलब पहले पैसा दो, फिर वापस लो। इसको भी एक फिजिकल प्रोडक्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 2 लाख रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है और 18% के हिसाब से 36,000 रुपए आईजीएसटी बनता है, तो सबसे पहले वो 36,000 रुपए जीएसटी पोर्टल पर एडवांस में चुकाने पड़ेंगे। उसके बाद जब पूरा कस्टम्स प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर वो अमाउंट वापस मिलेगा। तो कैपिटल तो कुछ टाइम के लिए फंसा ना। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस मेथड में जो रिफंड आता है वो कोई अनयूटिलाइज्ड आईटीसी नहीं है। ये सीधे तौर पर वही टैक्स है जो उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पर सरकार को एडवांस में पे किया गया था। अब वक्त है सबसे दिलचस्प हिस्से का, सेक्शन 4, एलयूटी वर्सेस आईजीएसटी। लेट्स कंपेयर। अगर इन दोनों को आमने सामने खड़ा करें तो पिक्चर कुछ ऐसी दिखती है। एक तरफ है एलयूटी एक्सपोर्ट, इनवॉइस पर 0% जीएसटी,
कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं, मतलब वर्किंग कैपिटल बिल्कुल सेफ। हालांकि इसका रिफंड प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है। और दूसरी तरफ है IGST एक्सपोर्ट। यहाँ IGST चार्ज होगा, एडवांस पेमेंट करना मस्ट है, जिससे एक बड़ा कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें कस्टम्स लिंक्ड रिफंड थोड़ा जल्दी आ जाता है। इस रियल लाइफ डेटा को देखिए, दिमाग घूम जाएगा। 5 लाख रुपए की सेल पर LUT मेथड में शुरू में एकदम 0 रुपए देने हैं, वहीं IGST मेथड में सीधा 90,000 रुपए का अमाउंट इंस्टेंटली ब्लॉक हो जाता है। जरा सोचिए, किसी भी छोटे बिजनेस की डेली कैश फ्लो से अगर अचानक 90,000 रुपए निकल जाएं तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इतने सारे डेटा के बाद फाइनली सही चॉइस क्या है? चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। LOT मेथड उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, Etsy या Shopify जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल सेलर हैं, फ्रीलांसर हैं या सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। ये मेथड इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये डेली वर्किंग कैपिटल को बचाता है। आखिर बिजनेस का पैसा टैक्स में फंसाने के बजाय बिजनेस की ग्रोथ में लगना चाहिए, है ना? दूसरी तरफ IGST मेथड उन बिजनेसेस के लिए एक बहुत स्मार्ट मूव है जो लार्ज स्केल एक्सपोर्टर्स हैं या फिर भारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनके अकाउंट में पहले से ही बहुत हैवी GST बैलेंस पड़ा हुआ है या जिन्हें कस्टम्स के थ्रू फटाफट रिफंड चाहिए। उनके लिए IGST पेमेंट करके एक्सपोर्ट करना बहुत फायदेमंद और तेज साबित होता है। और अब हम पहुंच गए हैं आज के एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे मिस करना बहुत भारी पड़ सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। लूट लेने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि GST से पूरी तरह छूट या एग्जेम्पशन मिल गया है, बिल्कुल नहीं। एक्सपोर्ट अभी भी लीगली एक टैक्सेबल सप्लाई ही है, लेकिन सरकार ने उस पर टैक्स का रेट टेम्पररी तौर पर 0% रखा हुआ है ताकि सेलर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा फायदा मिल सके। इसीलिए टेक्निकल भाषा में इसे जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाता है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि आखिरी टैक्स बर्डन तो जीरो कर दिया गया ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते रहें और दुनिया को टक्कर दे सके। लेकिन एक्सपोर्ट करने वाले सेलर के पास अपनी परचेज पर चुकाए गए टैक्स यानी ITC का रिफंड लेने का पूरा कानूनी हक हमेशा बरकरार रहता है ना मास्टर स्ट्रोक? तो इन सारी डिटेल्स और जबरदस्त कंपैरिजन को देखने के बाद आज के इस विश्लेषण के आधार पर कौन सी स्ट्रैटेजी किसी भी ग्रोइंग बिजनेस के वर्किंग कैपिटल को सबसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है? उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने एक स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक कंप्लायंस पाथ चुनने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया होगा। सोचते रहिए और ग्रो करते रहिए।